सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन की पार्ट 1 की अपलोड की थी वो नहीं देखी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि उसको देखने से आपके एलिमिनेशन रिएक्शन के बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देखना पार्ट 1 वाली एलिमिनेशन रिएक्शन की। और अब करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हमें एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो पढ़ना ही है और साथ में उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इवन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स के केस में कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, जब हमने इवन रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे एल्काइल हैलाइड्स के केस में, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या, जब एल्काइल हैलाइड के केस में इवन रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स हैलोजन, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, अब हमने देखा था कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव हो रहा था, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और हैलोजन किस फॉर्म में रिमूव हो रहा था, X नेगेटिव की फॉर्म में। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन क्या कहते हैं हमसे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था, पर स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। ये था हमारे पास कुछ इस टाइप का, दिस इज एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले आपने क्या किया था, X नेगेटिव को रिमूव किया। जैसे आप X नेगेटिव को रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रिमूव किया था आपने, H पॉजिटिव रिमूव किया था, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कीन। तो इस तरीके से आपने एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाया था, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, तो इवन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अल्कोहल के केस में भी इवन रिएक्शन हो सकती है। कैसे होती है देखते हैं। देखो, इवन रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के केस में होती है तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, और अगर अल्कोहल के केस में होती है तो उसे हम कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इवन रिएक्शन डिस्कस करनी है इन केस ऑफ एल्कोहल, मतलब एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो करते हैं स्टार्ट इससे। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे आप एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एग्जाम्पल से समझते हैं और ये भी समझेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हम इसको ऐसे क्यों जानते हैं। ठीक है, देखो, अब सपोज हमने यहाँ पे लिया है ब्यूटेन 2O। ब्यूटेन 2O का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने O। हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देते हैं, CH3 CH, यहाँ पे CH में डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये सपोज आपने लिया है ब्यूटेन 2। अब जो अल्कोहल की रिएक्शन होती है, मतलब एसिडिक डिहाइड्रेशन जब आप करवाते हो तो आप दो टाइप के रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, या तो आप कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग कर दो। ठीक है,
या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आप H3PO4 यूज कर रहे हो और हीटिंग, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप यूज कर सकते हो टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं, हमें प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या, तो मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, देखो सबसे पहले ये जो अल्कोहल होता है ये क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। अल्कोहल जो होता है इसको हम कहते हैं लुईस बेस, अल्कोहल लुईस बेस होता है। लुईस बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, है ना। लुईस बेस क्या करता है, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। अब प्रोटॉन किस में से एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे दिख रहा है इसे एसिड है ना, एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो होगा क्या, जब ये अल्कोहल आपने यहाँ पे HHSO4 और ये पोस्ट, ठीक है। H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे कैसे लिखा है H2SO4 को, देखो H2SO4 था, इसको हमने H पॉजिटिव यहाँ से प्रोटॉन निकाला। जैसे ही आप प्रोटॉन निकालोगे क्या स्पीशीज बनेगी, HSO4 नेगेटिव बनेगी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये H2SO4 ही है, ओके। तो अब होगा क्या, ये जो अल्कोहल होता है ये एक लुईस बेस है। लुईस बेस होने की वजह से ये क्या एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द एसिड। तो जैसे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH OH2 और यहाँ पे CH2 एंड देन CH, अब ये बन जाएगा। अब आप देख रहे हो ये OH2 है, OH2 इसका मतलब क्या है, H2O ही है, मतलब क्या है, ये वाटर ही है ना, दिस इज वाटर। तो ये क्या है, सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। अब वाटर का रिमूवल क्यों हुआ, देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से C और O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। CO बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, और जैसे ही CO बॉन्ड वीक होगा उसकी क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ से क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है। इज इट क्लियर, देखो दोबारा समझाती हूँ। पहले क्या हुआ, अल्कोहल था, अल्कोहल एक लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो लुईस बेस होने की वजह से ये H पॉजिटिव लेगा, कहाँ से लेगा, एसिड में से इसने H पॉजिटिव। जैसे ही H पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे लेगा ना H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या बन गया, OH2 बन गया। OH2 का मतलब क्या है, वाटर ही बना। अब आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से C और O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसकी वजह से ये ब्रेक भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको तो स्टेबल होना है, अभी तो पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी स्पीशीज ऐसे नहीं चाहती कि उसके ऊपर चार्ज हो, है ना। हर स्पीशीज स्टेबल होना चाहती है, दैट्स वाई ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर माइनस ऑफ H2। जैसे यहाँ से H2 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, देयरफॉर कार्बन पॉजिटिव एंड देन CH2CH। इज इट क्लियर, ओके। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। अगर कोई रीअरेंजमेंट हो पाएगी तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे। तो इस रिएक्शन के अंदर भी कार्बोकैटायन बना है, जिस वजह से अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता होगा तो आप रीअरेंजमेंट जरूर करवाओगे, ठीक है। अच्छा, रीअरेंजमेंट की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो जिन स्टूडेंट्स को ये रीअरेंजमेंट नहीं करवानी आती, कैसे रीअरेंजमेंट होती है कार्बोकैटायन के केस में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये आपका बना है कार्बोकैटायन। अब क्या ये स्टेबल है, मतलब देखते हैं क्या इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये कार्बोकैटायन है सेकेंड, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके आओगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी, वो तो अनस्टेबल, मतलब सेकेंडरी से तो कम स्टेबल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके आओगे तो भी वो क्या रहेगा, सेकेंडरी ही रहेगा, देयरफॉर सेकेंडरी का सेकेंडरी ही रहेगा, इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो
H पॉजिटिव है, यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो ये क्या है, दिस इज C पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन वो बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन वो बीटा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा? बीटा H पॉजिटिव का एलिमिनेशन होगा। ओके, अब होगा कैसे? क्योंकि बीटा कार्बन तो ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, तो दोनों ये वाले हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एलिमिनेशन में, ये वाले हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एलिमिनेशन में। तो एक काम करते हैं, दोनों को ही करवा के देख लेते हैं। देखो अगर सपोज ये वाला एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको मैं ऐसे कर, यहाँ पे ये हमने दिखा, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पे आ जाएगा, और कैसे बन जाएगा? ये कुछ ऐसे स्पीशीज बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इस टाइप की स्पीशीज बन जाएगी। ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ गया। H पॉजिटिव का तो एलिमिनेशन ही होगा ना, बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन, तो H पॉजिटिव तो चला ही गया, तो ये क्या होता है? ये यहाँ आ जाएगा बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। बाकी की पूरी स्पीशीज आपने ऐसे, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो सकता है? एक और भी चीज हो सकती है, जो कि क्या? अगर ये वाला हाइड्रोजन ना वो करके ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे ऐसे, ये बीटा तो ये भी था, ये तो हमने करवा दिया, बीटा ये भी है, तो अगर इस वाले बीटा का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है एलिमिनेशन में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर, है ना? इन दोनों में से हमें ये बताना है कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर। उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखती हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग, और कंसंट्रेटेड H3PO4 एंड देन, ठीक है। चलो अब आउट ऑफ दीज टू कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो बताने से पहले ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? देखो जिन्होंने एलिमिनेशन की पार्ट 1 देखी उन्हें तो पता होगा किसकी प्रेजेंस में होगी। ये रिएक्शन होती है वीक बेस की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है वो वीक बेस की प्रेजेंस में होती है। अब H पॉजिटिव का तो आपने कर लिया था यूज, कहाँ यूज किया था? H पॉजिटिव यहाँ जाकर के अटैच हो गया था, H पॉजिटिव यहाँ अटैच हो गया था, तो ये बन गया था। लेकिन HSO4 नेगेटिव तो रहता था, देयरफॉर वीक बेस यहाँ क्या एक्ट करेगा? HSO4 नेगेटिव एक्ट करेगा, और वीक बेस है देयरफॉर प्रोटॉन वो लेके चला जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है? प्लस में क्या रिलीज होता है? वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर रिलीज होता है, और यहाँ पर भी यहाँ लिखती हूँ प्लस में वाटर रिलीज होगा, और यहाँ पर भी प्लस में वाटर रिलीज होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जो है, अब आप मेरे को ये बताओगे, ये मैं लिखती हूँ, अब इन दोनों के साथ में वाटर भी रिलीज हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर माइनस वाटर था ना, तो यहाँ पे ये भी रिलीज हुआ है, यहाँ पर भी रिलीज हुआ है। ठीक है, अब HSO4 नेगेटिव जो है यहाँ पे वीक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन लेके जाना। तो देयरफॉर अगर ये वाला प्रोटॉन ले जाता है तो ये बन जाता है, और अगर ये वाला प्रोटॉन ले जाएगा तो ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो है इन दोनों में से मेजर माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? वो कैसे डिसाइड करते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कैसे डिसाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल के बेसिस पे, सेडजेफ रूल के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा? जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से उसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। लेस मेजर प्रोडक्ट वो होगा, मेजर प्रोडक्ट will be that less number of hydrogen atom on carbon carbon double। ठीक है, तो सेडजेफ रूल की बेसिस पे आप बताओगे दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट देख लो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होने चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, ये रहे, एक ही। तो इसके पास तो टोटल 3 हाइड्रोजन है कार्बन कार्बन डबल। ये देखो, इसके पास 1 हाइड्रोजन, ये रहा, 1 हाइड्रोजन, ये रहा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है।
तो 3 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स 2 हाइड्रोजन कम है, देयरफॉर ये क्या होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, और ये कैसा प्रोडक्ट है आपका, मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? इस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है किसका, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दोबारा से समझते हैं सब चीजें, एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये था हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह। लुईस बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। इसको दिख रहा है एसिड, एसिड में से प्रोटॉन ले लेगा, H2SO4 है ना, ये H2SO4, H2SO4, H पॉजिटिव ले लेगा, यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, OH, मतलब कि वाटर बनेगा। अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि O क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो देयरफॉर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेकर के भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। माइनस वाटर, ये तो भाग गया यहाँ से, माइनस वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, अब क्या होगा, इस ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो ये लेकर ना, तो देयरफॉर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, है ना। तो इसके साथ जो कार्बन है उन्हें हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ओके, अब रिएक्शन में HSO4 नेगेटिव बाकी है। HSO4 नेगेटिव कैसे एक्ट करेगा, वीक बेस की तरह एक्ट करेगा, है ना, वीक बेस की तरह एक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव। वीक बेस का क्या काम होता है, H पॉजिटिव को रिमूव करना, ठीक है। अब H पॉजिटिव रिमूव कहाँ से होगा, तो यहाँ पे क्या है, बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन होता है। बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, या तो इसका हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है या इसका हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये प्रोडक्ट बना। दोनों प्रोडक्ट में से मेजर माइनर कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सिजिफ। कौन होगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा, किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास तो 2 + 1 3 हाइड्रोजन है, और इसके पास 1 + 1 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का एक बार मैकेनिज्म तो डिस्कस कर लिया, नाम और देख लेते हैं कि ये नाम कैसे आया। वैसे तो अब तक आपको पता लग ही गया होगा। देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, और एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर तो हो ही रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है। देयरफॉर इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, आप कहेंगे SN1 SN2 E1 या E2, E1। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है वो E1 मैकेनिज्म की हेल्प से प्रोसीड करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्लियर है तो अब हमारा कुछ काम नहीं रहता, बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्टेप में से एक स्टेप आपने ये करवाया, एक स्टेप आपने ये करवाया, दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है ये, ठीक है। और हेंस यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, हाई टेम्परेचर दोगे तो ही रिएक्शन होगी। रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हो, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर जो मैंने लिखा था ना H3PO4 प्लस में हीटिंग, वो भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों रिएजेंट इस रिएक्शन में यूज हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो आपने सबस्ट्रेट यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन पर इसका रेट डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट ये था ना, देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब मैं ये सारा रब कर रही हूँ, प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। हमने सारे पॉइंट्स इस रिएक्शन से रिलेटेड डिस्कस कर लिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप नोट करोगे क्वेश्चंस।
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्या है? एल्कोहल, H3PO4 हीटिंग, देयरफॉर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो करते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले आपका जो OH होता है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं आप फर्स्ट स्टेप में कि H पॉजिटिव ऐड होता है ना। H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होता है? CH2OH2 है ना, ऐसे हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ये यहाँ से ऐसे रिमूव हो जाता है, तो क्या बन जाता है? इस टाइप का बन जाता है CH2 पॉजिटिव। अभी हमने सारा मैकेनिज्म डिस्कस किया है ना। सबसे पहला क्या होता है? H पॉजिटिव लेता है ये एल्कोहल, H पॉजिटिव लेगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ओके, ठीक है, जैसे H था ना, H पॉजिटिव H2PO4 यही था। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से इसने H पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, H पॉजिटिव लिया, ये बना, वाटर बना, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। अब आप देख रहे हो ये कार्बोकैटायन कैसा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, एक कार्बन से सराउंडेड है ना। अगर मैं इस कार्बोकैटायन को यहाँ ले आऊँ तो ये 3 कार्बन से सराउंडेड हो जाएगा, 1 2 एंड देन 3। तो इसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, करवाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड तो कार्बन ने बनाए हैं, एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और कैसे बन जाएगा? पॉजिटिव एंड देन CH3, ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जो आपका बेस है, वीक बेस तो अभी भी रिएक्शन में है, उसके बाद क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन ही होगा। वीक बेस जो है आपका वो रिएक्शन में है ही, तो क्या होगा? बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन। तो बस करवाओ बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन। ठीक है, देखो ये दिख तो रहा है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन विल अकर। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है? ये तो अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 1 2 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर एक हाइड्रोजन ऐसे आ जाता तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ये वाली बीटा हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सपोज ये वाला बीटा हाइड्रोजन करता है, तो यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है? 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब सपोज ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे CH। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप और क्या हो सकता है? ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है। करते हैं, यहाँ पे क्या है? CH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, देयरफॉर डबल बॉन्ड CH। अब तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा आपको ये बताओ। जिसके पास कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले सेडजेफ रूल से डिसाइड करते हैं। सेडजेफ रूल से डिसाइड करते हैं। वो रूल क्या कहता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। देखो ये क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसके पास टोटल एक हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन तो ये रही, एक हाइड्रोजन तो सबसे पहले इसके पास है, 2 हाइड्रोजन ये रही, तो 1 2 3 4, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन इसके पास है ऑन कार्बन कार्बन डबल, ठीक है। यहाँ देख लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास देखना 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी कितनी हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन होंगी वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में से ही होगा कोई, ठीक। तो ये तो मेजर प्रोडक्ट नहीं।
अब आप देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों तो एक ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कैसे, देखो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको सपोज मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो ये देखो ऐसे है, ये मैं बॉन्ड यहाँ दिखाऊं, यहाँ शो करूँ या फिर यहाँ शो करूँ, बात तो एक ही है। देखो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना है आपका। तो आपके रिएक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जहाँ रीअरेंजमेंट हो रही है आप वहाँ रीअरेंजमेंट करवाओ, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले खुद ही ट्राई करो, ऐसा क्लियर? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसके अंदर आपको क्या बताना है, डिहाइड्रेशन ऑफ, इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं डिहाइड्रेशन। देखो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, H पॉजिटिव का अटैक होता है, डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन होती है ना, सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक होता है। कैसे होता है, देखो आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हो, आप डायरेक्ट है ना, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप यहाँ कार्बोकैटायन डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर बन जाएगा, वो निकल जाएगा, है ना। पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, OH2 बनेगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हो, पर अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो दैट्स वाई आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद, ठीक है। पहले H पॉजिटिव आएगा, कैसे होगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 बन जाएगा। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, वाटर रिमूव होता है, ठीक है, वो माइनस में वाटर रिमूव होगा, और क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन कैसे है, 1 2 3, 3 कार्बन से सराउंडेड ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 कार्बन से सराउंडेड है। देखो कैसा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है और स्टेबल भी है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं होती तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। तो करते हैं, बीटा कार्बन कौन कौन से, एक ये वाला बीटा कार्बन है, एक ये वाला बीटा कार्बन है और एक ये वाला बीटा कार्बन है। तो बस अब हमें स्टार्ट करनी है अपनी कहानी। अब सपोज बीटा ये वाला कार्बन आप लेते हो, तो देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड तो इस कार्बन ने बनाए रखे हैं, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड तो है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आता है तो कैसे होगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, ठीक है, और बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे। ये अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब सपोज ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या है, CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या होगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रखा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ओके, डबल बॉन्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसने भी पार्टिसिपेट कर दिया। अब ये रहेगा, अब सपोज यहाँ पे क्या है, CH2 है यहाँ पे, अब इसका सपोज हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब सपोज ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बने हैं। ओके, इनको मेजर माइनर डिस्कस करने से पहले मैं इस क्वेश्चन में ये लगाना भूल गई, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे, तो यहाँ पे ये भी, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब वो ठीक है, कुछ भी नहीं करा, बस हमने एक CH3 और ऐड किया, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। चलो अब जो है ये 3 प्रोडक्ट बने, इसमें से मेजर माइनर डिसाइड करते हैं कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। ओके, ये भी कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है डबल बॉन्ड में, तो 1 2 3 4, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसका देखते हैं,
ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल। देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन होगी ऑन कार्बन कार्बन डबल। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, पर ये वाला भी तो कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है 1 हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल। जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। इन सब में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आउट ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए हैं, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बाकी 2 जो होंगे वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको बताना है सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ दीज एल्कोहल्स। देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा। तो देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना इस केस में, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है, पहले टर्शरी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा और फिर प्राइमरी अल्कोहल। ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो अब आप बस ये देख लो, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा। पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर से, वाटर का रिमूवल होता है ना। ये पहले क्या बनता है, H पॉजिटिव बनता है, उसके बाद यहाँ से ये बनता है, उसके बाद यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर रही हूँ, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन लगता है, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, पॉजिटिव साइन। अब देखो, ये जो कार्बोकैटायन है कैसा है, एक कार्बन से सराउंडेड है, देखो ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी। ये कार्बोकैटायन 2 से सराउंडेड है, 1 2 2 से सराउंडेड है, देखो ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। और ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन से सराउंडेड है, कैसा है, टर्शरी। और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, सबसे पहला टर्शरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो सबसे जो रेट देगा, जो जल्दी से रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा, सबसे पहले थर्ड रिएक्ट करेगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। ठीक है, थर्ड सेकंड फर्स्ट, सबसे जल्दी रिएक्शन देगा ये, फिर इज इट क्लियर, ओके। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एल्कोहल H3PO4 एसिड हीटिंग, इवन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला काम होता है, देखो आप डायरेक्ट यहाँ से वाटर भी निकाल सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा सकते हो, ऐसे यहाँ से वाटर निकाला, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर अभी आपको ऐसे नहीं आता तो आप फिर डायरेक्ट पूरा मैकेनिज्म लिख के सॉल्व करोगे, है ना। सबसे पहले क्या होता है, H पॉजिटिव ऐड होगा, क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, O पॉजिटिव H। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, जैसे यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। अब देखो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। टर्शरी बनाने का इसका कोई वो भी नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो भी सेकेंडरी रहेगा, कहीं पे ले जाओ सेकेंडरी रहेगा। देखो डायरेक्ट करते हैं, क्या निकालना होता है, बीटा हाइड्रोजन, क्या होता है, बीटा H प्लस एलिमिनेशन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये क्या है, ये बीटा कार्बन है, दिस इज बीटा, ये भी बीटा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, एक और ये 2 हाइड्रोजन है। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ पे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर जो है ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी काम कर सकता है ऐसे, हाइड्रोजन अगर ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये वाला बीटा वाला हाइड्रोजन भी तो रिमूव हो सकता है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर, ओके। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों में से बनेगा कौन, दोनों में से बनेगा कौन, ये बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो कोई भी बना लो और इसके अंदर कोई मेजर माइनर का सीन ही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ये। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसके अंदर ये बनेगा। ठीक है, और प्लस में वाटर भी रिलीज होगा,
लास्ट वाली सारी क्लासेस के अंदर, सॉरी क्लासेस कह रही हूँ मैं, लास्ट के अंदर सारे क्वेश्चन में हमने ना वोटर रिलीज नहीं करवाया, प्लस में H2 हमने किसी भी आंसर में नहीं लिखा है। आप चेक करना, किसी भी आंसर में H2 नहीं लिखा है। तो देखो अगर MCQ में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो अगर प्लस में H2 लिखा हो तो आप लिख लेना, अगर नहीं लिखा हो तो वही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। तो चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, PH H OH और यहाँ पे CH, यहाँ पे आपने ऐड करवा दिया। सपोज इस बार हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते और ठीक है। अब देखते हैं एल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 हीटिंग, मतलब कि क्या होगा, इवन रिएक्शन। सबसे पहला काम क्या होता है, या तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो H पॉजिटिव का ऐड होना, ठीक है, बनेगा क्या, बनेगा ये PH H OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है, कर क्या सकता है, करेगा ही, वाटर रिमूव होगा ना, माइनस में वाटर रिमूव। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, PH H CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा ये, मतलब कि यहाँ पे क्या है, C पॉजिटिव साइन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, ऐसे ही है ना, इसके इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, अब क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस की प्रेजेंस में होता है। तो कैसे करवाओगे, यहाँ पे क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, दैट इज ये क्या है, बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, अब पीएच है, पीएच का क्या मतलब होता है, पीएच का मतलब है ऐसे, ये पीएच का मतलब है, और ऐसे इसके पास डबल। तो क्या इसके पास ये जो कार्बन है, इसके पास भी कोई बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, देखो चेक करते हैं। मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ऐसे स्पीशीज है। देखो इसके साथ जो ये वाला कार्बन होगा वो भी बीटा कार्बन होगा, पर क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 4, इस कार्बन का, बीटा कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट है ना, 4 वैलेंसी होते हैं, चारों सेटिस्फाई है, 1 2 3 एंड देन 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर, बीटा एलिमिनेशन के अंदर। तो सिर्फ बीटा हाइड्रोजन कौन सा है आपके पास, बीटा कार्बन ही है, तो बीटा हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे क्या है, CH2H। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू गिव यू वन होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आप खुद करोगे सॉल्व, और अपने हेल्प से ही करना, मतलब ऐसे नहीं है कि आप गूगल पे सर्च करोगे, बिकॉज यू कैन डू। अगर आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आए तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इसे ट्राई जरूर करना। और एक बात बताओ, इसके अंदर आपको हिंट ये है कि रीअरेंजमेंट होगी यहाँ पे कार्बोकैटायन। ठीक है, तो वैसे अगर आप भूल जाओ तो इन केस मैंने आपको याद दिला दिया कि रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन की जरूर होगी, तो वो भी करवानी है आपको। और आंसर बिल्कुल बताना मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।